So, today we are going to learn about most common skin disease condition, that is acne vulgaris. I think you guys know about acne. एक्ने को हम लोग पिंपल्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक्ने और पिंपल सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है जो सिर्फ कलर पिगमेंटेशन का होता है। Now we will see the definition of acne vulgaris. Acne vulgaris is common inflammatory disease of sebaceous gland. सेबेसियस ग्लैंड स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है और ये ग्लैंड अपने स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्ट रखने के लिए खुद का ऑयल सिक्रेट करती है और इस ऑयल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सीबम कहते हैं। सीबम जो होता है वो सेबेसियस ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर सेबेसियस ग्लैंड पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो सेबेसियस ग्लैंड अपना सिक्रेशन इंक्रीज कर देती है। Okay, those grace producing glands are under androgen control. एंड्रोजन एक हार्मोन है जो सीबम सिक्रेशन कंट्रोल करता है और उसी के साथ बॉडी में हेयर ग्रोथ भी कंट्रोल करता है। इन फीटस एंड्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन एंड हेयर। सेबेसियस ग्लैंड को एंड्रोजन कंट्रोल करता है, तो अगर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन भी इंक्रीज होगा और उसी के साथ सीबम की अमाउंट भी बढ़ जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होने लगती है। इट इज़ ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेबेसियस डक्ट। एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया तो सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन लेवल भी इंक्रीज कर देंगी, बट सेबेसियस ग्लैंड में किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि जो सीबम है उसे स्किन के बाहर नहीं आ पाता, तो जो ये सीबम है वो स्किन के अंदर ही रह जाता है। उसी के कारण एक्ने वल्गैरिस हो सकता है। हियर यू मस्ट हैव गॉट वन क्वेश्चन कि एंड्रोजन तो मेल हार्मोन है, बट एंड्रोजन फीमेल में भी प्रेजेंट होता है इन स्लाइट अमाउंट। आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल को मुस्टैच होती है, तो ये एंड्रोजन के कारण होती है। अगर उनमें एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया तो उन्हें मुस्टैच आती है। एंड्रोजन ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड और फ्लैट सेल से सिक्रीज होता है। Now let us see the causes of acne vulgaris. Increase in androgen activity, obstruction in sebaceous duct. जैसे हमने ऊपर देखा कि एंड्रोजन एक्टिविटी इंक्रीज होकर सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन भी इंक्रीज होता है और उसी की वजह से सेबेसियस डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म होता है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड ड्यू टू एनी अनदर कॉजेस, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और काम करने से भी सेबेसियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ सेबेसियस डक्ट एंड पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। जैसे हमने कई बार देखा है, एक्चुअली हम फील करते हैं कि हमारे फेस पर पिंपल और डस्ट होती है। ये बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से होती है जो अपने स्किन को डैमेज करती है। नाउ वी विल सी द क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्ने वल्गैरिस। और एक्ने वल्गैरिस के क्लिनिकल फीचर्स को हम टाइप्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट, वाइट हेड्स। वाइट हेड जो होते हैं ये क्लोज होते हैं और इनमें सिर्फ ऑयल प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें डस्ट प्रेजेंट नहीं होती, कॉज ये क्लोज होते हैं। सेकेंड, ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स में डार्क कलर के डस्ट प्रेजेंट होते हैं और ब्लैक हेड्स ओपन होते हैं, उसी की वजह से ऑयल और डस्ट मिक्स होकर डार्क कलर फॉर्म करते हैं। व्हेन वी प्रेस दैट ब्लैक हेड्स देन उसमें से ऑयल और डस्ट बाहर आती है और ये सेबेसियस ग्लैंड के ज़्यादा वर्क करने से होता है।
नॉर्मली बॉयज़ में टीनेज और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा लेवल में एंड्रोजन सीक्रेट होता है, सो एक्ने के चांसेस बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, पिंपल विथ सिबम। ऑयली स्किन पर ज़्यादा अमाउंट में ऑयल होता है। डीप स्कैनिंग, ज़्यादा स्कार प्रेजेंट होना। नेक्स्ट, वी विल सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्ने वल्गैरिस। जैसे हमने देखा कि एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होने पर सेबेसियस ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन बढ़ा देती है। तो सीबम सिक्रीशन ज़्यादा होने पर सेबेसियस ग्लैंड ब्लॉक हो जाती है। और भी बहुत रीज़न हैं ग्लैंड ब्लॉक होने के, पर अभी हम एक ही रीज़न कंसिडर करते हैं। सेबेसियस ग्लैंड ब्लॉक होने पर ग्लैंड का सिक्रीशन स्किन के बाहर नहीं जा पाता, सो सेबेसियस ग्लैंड में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स मीन्स स्किन के ऊपर स्किन को ट्रीट करने के लिए होते हैं, और हम यहाँ पर इरिथ्रोमाइसिन जेल यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है उनमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। सेकेंड, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD। थर्ड, ट्रॉपिकल एंटीबैक्टीरियल बेंजाइल पेरोक्साइड जेल। ये ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है। बेंजाइल पेरोक्साइड जेल जो होता है हम उसे यूजुअली भी देखते हैं, ये बहुत सारे क्रीम्स में प्रेजेंट होता है टू ट्रीट ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स। फोर, ट्रॉपिकल रेटिनॉइड एसिड। रेटिनॉइड एसिड बेसिकली विटामिन ए का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, और ये वाइट हेड और ब्लैक हेड को ट्रीट करता है। फिफ्थ, रेटिनॉइड थेरेपी। ये भी विटामिन ए की थेरेपी है, और ये सीबम प्रोडक्शन इनहिबिट करता है। सिक्स, एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी। ये थेरेपी से हम बॉडी में एंड्रोजन का सिक्रेशन कम करते हैं। नाउ लेट अस सी द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्ने वल्गैरिस। फर्स्ट, advise patient to wash face with water or oil free face wash for 1 to 2 times per day. Second, don't squeeze or pick acne. Third, do not scrub the face while washing. 4, do not use excessive oily cosmetics. Fifth, encourage for balanced diet and avoid the food which believed to acne. 6, avoid hot beverages and spicy food. 6, inform patient about side effects of systemic antibiotics. In nursing management of acne vulgaris, we only advise patient to avoid causes of acne. Here is not any kind of intervention is present to treat acne. Thank you for watching our video. Please like, comment and subscribe our channel and stay updated for upcoming new videos.